मैं सत्यार्थ शर्मा बालको समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। बालको के जयपुर फूड कैंप से 40 लोगों को मिला जयपुर फूड। स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट कप पर बालको का कब्जा। परसाभाठा में जन शिक्षा स्तरीय खेलकूद स्पर्धा के विजेताओं को श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने किया पुरस्कृत। उत्कृष्ट श्रोत्र के लिए डॉक्टर शद्दल नाथ को मिला स्वर्ण पदक। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। रामलीला मैदान में आयोजित नवधा रामायण में उमड़े भक्तजन। पैगंबर ए इस्लाम की पैदाइश का दिन ईद मिलादुन नबी धूमधाम से संपन्न। जेसीआई बालको कारपोरेट ने आयोजित किया ट्रेड मेला। अब खबरें विस्तार से। बालको ओर से आयोजित जयपुर फूड कैंप से 40 निःशक्तजन लाभान्वित हुए। लाभान्वित नागरिकों ने बालको की आयोजन की भरपूर सराहना की। देखें ये रिपोर्ट। बालको प्रबंधन ने बालको नगर के सेक्टर 5 स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में जयपुर फूड कैंप आयोजित किया। उद्घाटन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता थी। कैंप का उद्घाटन बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने किया। श्रीमती गुप्ता ने देवी सरस्वती की आराधना एवं श्रीफल तोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बालको महिला मंडल के पदाधिकारी श्रीमती रेखा बालाकृष्णन, श्रीमती पूनम प्रसाद, श्रीमती रेखा कपूर, श्रीमती पुष्पा भूसानिया, श्रीमती प्रियंका जैन, श्रीमती कविता नायक, श्रीमती प्रीत मोहिंदर तूर और श्रीमती नीलम पंत मौजूद थी। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग कोरबा के सहयोग से आयोजित शिविर में श्रीमती गुप्ता और अन्य अतिथियों को जयपुर फूड निर्माण संबंधी विस्तृत जानकारी श्री विनय मित्र मंडल के विशेषज्ञ अब्दुल वाहिद कुरैशी ने दी। सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर के खेर ने श्रीमती गुप्ता को आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैंप में प्रत्येक जरूरतमंद निःशक्त के साथ आए एक व्यक्ति के भोजन और आवास की निःशुल्क व्यवस्था बालको प्रबंधन की ओर से की जाती है। शिविर में आने वाले निःशक्त जनों के क्षतिग्रस्त पांव की माप लेकर व्यक्ति की सुविधा के अनुसार कृत्रिम पांव तैयार किए जाते हैं। नए तैयार कृत्रिम पांव के साथ निःशक्त जनों को चलने का अभ्यास भी कराया जाता है। बालको के कंपनी समाज प्रमुख श्री बी के श्रीवास्तव ने निःशक्त जनों से उनके साथ हुए हादसों की जानकारी ली। उद्घाटन अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बालको के आयोजन का लाभ अधिक से अधिक पांव से निःशक्त जनों को उठाना चाहिए। बालको मैनेजमेंट इस तरह के कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं। इससे 160 से ज़्यादा लोगों को इन कैंप से फ़ायदा हुआ है। बहुत लोग जो दूसरों पे निर्भर थे अब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अपने आप अपने पैरों पे चल सकते हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएँ और इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और इन बालको मैनेजमेंट की मदद से एक नया जीवन प्राप्त करें। शुक्रिया। शिविर में विभिन्न हादसों में पैर गंवाने वाले निःशक्त जनों को निःशुल्क जयपुर फूड प्रदान किए गए। तकनीकी सहयोग श्री विनय मित्र मंडल रायपुर ने दिया। बालको द्वारा कोरबा के अलावा कबीरधाम और सरगुजा में शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनसे 160 निःशक्त जन लाभान्वित हो चुके हैं। एक हफ्ते के शिविर से कोरबा और आसपास के क्षेत्रों के अनेक जरूरतमंदों ने बैसाखी और दूसरों पर निर्भरता से मुक्त होकर नए आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत की। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोरबा के एडिशनल कलेक्टर श्री अभय मिश्रा थे। श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कोरबा जिला पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्री एमडी बंजारा, बालको महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता मिश्रा, कार्यकारिणी पदाधिकारी श्रीमती मीना मंत्री, श्रीमती रेखा बालाकृष्णन और श्रीमती नीलम पंत विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थी। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। श्री मिश्रा एवं अन्य अतिथियों ने कैंप से लाभान्वित निःशक्त जनों को जयपुर फूड छड़ी और जूते प्रदान किए।
गणेश राम यादव है। कार्यक्रम में श्री मिश्रा एवं अन्य अतिथियों ने एक लाभान्वित निशक्त श्री शैलेंद्र कुमार श्रीवास को उनकी जिजीविषा के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया। कोरबा के दरी रोड निवासी श्री श्रीवास के दोनों ही पांव कृत्रिम हैं, जो उन्हें बालकों के शिविरों से प्राप्त हुए हैं। इन पांवों के सहारे श्री श्रीवास कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर में कैंटीन का संचालन कर आत्मनिर्भर जीवन यापन कर रहे हैं। तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में कैंप से लाभान्वित 14 वर्षीय बालक राजेंद्र कुमार को श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने जयपुर फुट प्रदान किया। राजेंद्र कैंप से लाभ पाने वाला सबसे कम उम्र का नागरिक है। इस अवसर पर श्री विनय मित्र मंडल के जयपुर फुट विशेषज्ञ श्री अब्दुल वहीद कुरैशी को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। एक सप्ताह के आयोजन में श्री सुखचंद श्रीवास, श्री दिलीप कुमार सिन्हा और श्री राजेश देवांगन ने श्री कुरैशी का सहयोग किया। कार्यक्रम में बालकों के आयोजन की सराहना करते हुए श्री अभय मिश्रा ने कहा कि बालकों प्रबंधन और विनय मित्र मंडल को लाभान्वित निशक्तजनों की भरपूर दुआएं मिलेंगी। जयपुर फुट से स्व आश्रित होकर लाभान्वित निशक्तजन समाज के लिए उदाहरण बनेंगे। अपने जीवन में हमारी, अपने परिवार की, दोस्तों की और अपने सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में जो आता है उनकी सेवा किसी न किसी प्रकार से करते हैं। और आज ये 40 भाई मजबूर लोग बैठे हुए, मजबूर हमारे परिस्थितियों से, उनकी जो सेवा की गई है, जो सेवा का बीड़ा आपने पिछले एक हफ्ते से उठा रखा था, आज उसकी चरम परिणति है। इस प्रकार के कुछ काम अपने जिंदगी में थोड़ा थोड़ा कर लें, निश्चित रूप से हमारी दूसरी दुनिया जब हम यहाँ से विदा लेंगे थोड़ी सी संवर जाएगी। और इसके लिए बालकों प्रबंधन और रफीक भाई और आप सब जो उपस्थित हुए हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं सबकी तरफ से आप फ्रेंड्स को शुभकामना देता हूं कि ये जो उपकरण आपको दिए गए हैं, इनकी मदद से आप लगभग सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेंगे और कभी उन दोस्तों को भी याद कर लिया करेंगे जिनके कारण आज ये मौका मिला है। श्री बंजारा ने आयोजन की सफलता के लिए बालकों प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हादसे में अपना पैर गंवाने वाले लोगों के लिए बालकों का आयोजन प्रशंसनीय है। बालकों प्रबंधन को इस जिले की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उनके सहयोग से इस 40 ऐसे निशक्त हैं जो अपने दैनिक क्रियाकलापों को कार्य करने में अक्षम थे, जो चल फिर नहीं पा रहे थे, ऐसे लोगों को उन्हें थोड़ा कुछ पैसा चलने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 40 लोगों को जो उनको गौरवान्वित किया, इसकी परिकल्पना केवल वे विकलांग ही कर सकते हैं जो अपने दैनिक जीवन को चलने फिरने में जो असमर्थ हैं। आज उनकी खुशी को वही लोग समझ पाते हैं, पाएंगे, दूसरे लोगों को समझने में शायद वो नहीं होगा। तो मैं पुनः इस ओर बधाई दूंगा। इस अवसर पर बालकों के प्रशासन महाप्रबंधक श्री के.एन. बरनवाल ने कहा कि बालकों का आयोजन पांव से निशक्तजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हादसों के प्रति हमें अधिक संवेदनशील और जागरूक बनना चाहिए ताकि अंग भंग की स्थिति से बचा जा सके। बालकों के द्वारा हर एक साल सेवा प्रदत्त की जाती है। कभी यहाँ होता है, कभी अंबिकापुर में होता है, किसी साल अन्य क्षेत्र में होता है। सचमुच में
लोग जो पैर कटे हैं, किसी तरह से भी अपंग हैं, जो पैर पर चलते हैं तो देख के काफ़ी खुशी होती है। आखिर इतना एक्सीडेंट से होता क्यों है, पैर कटता क्यों है? या तो लापरवाही से हमारा होता है या फिर कहीं कुछ बीमार के कारण, कुछ इन्फेक्शन के कारण पैर कटता है। तो थोड़ा सा हम लोग को समाज में जागरूकता इस ओर में भी लाना चाहिए और हम लोगों को भी लाना चाहिए। साथ साथ में समाज के जितने NGOs हैं उनको भी इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक्सीडेंट के कारण क्षतियाँ लिम्स की कम हो, ताकि लोग हम सब एक समाज में खुशी खुशी अच्छी तरह से रह सकें। बाल्को की कंपनी से बाद महाप्रबंधक श्री BK श्रीवास्तव ने कहा कि बाल्को का यह उपहार निश्चित ही निशक्त जनों को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा। लगभग 40 लोगों ने यहाँ इस कैंप का लाभ उठाया, जिनको किसी भी परेशानी की वजह से, जिनके पैर में परेशानी आ गई थी, घटना दुर्घटना या जन्म की वजह से या कोई बीमारी जो संभल नहीं पाई उसकी वजह से काटना पड़ा पैर। आज हमारे भाई बहन जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिनको बाल्को के इस कार्यक्रम की वजह से लाभ हुआ है, यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कोई भी क्षेत्र हो, गांव हो, शिक्षा हो, जरूरत हो, पैर की जरूरत हो, आंखों की जरूरत हो, बाल्को हर तरह से लगी हुई है कि समाज के साथ चले, उनके जरूरत के साथ चले, उनके जरूरत में कंधे से कंधा मिला के काम करें हम, चाहे ये काम हो या दूसरे जीविका उपार्जन के लिए है। सामुदायिक विकास प्रबंधक श्री आशीष रंजन ने कार्यक्रम का संचालन किया। बाल्को के शिविर से लाभान्वित निशक्तजनों ने आयोजन की भरपूर सराहना की। बाल्को कैंप जब लगा था, यहीं से पैर लगा था और यहीं से भारत एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में मुझे कैंटीन दिया गया है, जो सुचारू रूप से संचालन है। उसी में मैं अपना आर्थिक भरण पोषण कर रहा हूँ। पैर मिलने के बाद पूरा राहत है और उसी में इसमें पूरा काम कर रहा हूँ। दोनों पैर ना होते हुए भी अपना पैर में जयपुर फूड के माध्यम से पूरा खड़ा हूँ। बाल्को प्रबंधन के लिए इसका आभारी हूँ, बहुत अच्छा महसूस हम लोग कर रहे हैं सर जी। विनय मित्र मंडल हुआ या बाल्को वेदांता हुआ, ये लोग जो विकलांग भाई को सहयोग किए, बहुत अच्छा सहयोग किए। हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि अपने पैर पर अब चल रहे हैं, कोई चीज़ की दुख तकलीफ नहीं है सर जी। मतलब चलने में अच्छा सुविधा मिल रहा है। ये बहुत हम लोग वेदांता के और बाल्को के आभारी हैं कि हम लोग विकलांग के लिए इतना अच्छा ये काम किए कि हम लोग अपना चल फिर रहे हैं। कृत्रिम मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है सर जी, कोई तरह की पैसा भी नहीं लग रहा है और हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं मतलब इससे। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वेदांत ग्रुप को और यहाँ के जितने जो कार्यक्रम को आयोजन किए उन सब का मैं आभारी हूँ, जो जैसे विकलांग लोगों को, निशक्त लोगों को पैर प्रदान करके और उनको चलने के लिए जो व्यवस्था की है बहुत सराहनीय है। उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सभी लोगों का।